आज का ये वीडियो हर परिवार के लिए बहुत खास होने वाला है। हर व्यक्ति के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति समाज से पहले एक परिवार से जुड़ा होता है और परिवार के हालात अच्छे होना बहुत जरूरी है या होने चाहिए, ये हर कोई व्यक्ति चाहता है। घर में जैसा वातावरण होगा वैसी ही उसकी मानसिकता होगी, ये हम सभी जानते हैं। खमागणी, मैं हूं शुभा भाटी। आज बात परिवार, समाज और लोगों की मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज आप लोगों के सामने परिवार से जुड़ा, लोगों से जुड़ा या हमारी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा सच आप लोगों के सामने लेके आई हूं, जिसका अगर इंटेंशन आप सभी को समझ में आ गया, बहुत से घरों के हालात ठीक हो जाएंगे। और जब घरों के हालात ठीक हो जाएंगे तो परिवार में खुशियां आएगी, और जब घर में खुशियां आएगी तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा सुख और कोई हो सकता है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले, आज का विषय शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, स्पेशली पुरुषों से इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो विषय मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाली हूं या जिसके बारे में बात करने वाली हूं, वो महिलाओं को तो सीधा समझ में आ जाएगा, लेकिन पुरुषों को समझने के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं उसको आप अपनी बहन या बेटी को समझ के थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यानी मैं जिसके बारे में भी बात कर रही हूं उसको आप थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी के बारे में सोचें या अपनी बहन समझ के सोचें कि अगर ये सब चीजें हमारी बेटी के साथ में हो तो हमें कैसा लगेगा। तब आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। अगर आपने ये बात अपनी पत्नी को रिलेट करके समझने की कोशिश की तो आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि आजकल जब भी बात हस्बैंड या वाइफ की आती है तो कहीं ना कहीं बीच में ईगो आ जाता है। आजकल ईगो ने जगह ले ली है, और ईगो ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बहुत से रिश्ते जो आसानी से सुलझ सकते हैं, आसानी से जुड़ सकते हैं, वो आज हमारे सामने टूटे हुए पड़े हैं। कई बार एक बेटा अपने परिवार में माता पिता की नजरों में अच्छा बनने के लिए या फिर अपने परिवार में एक पुरुष या मर्द कहलाने के लिए एक गलती करता है, और वो गलती है कि वो हर बार अपने आप को उच्च दिखाने के लिए कई बार अपनी पत्नी की इंसल्ट परिवारजनों के सामने करता है। ये बात कहीं सुनी मैं नहीं बता रही हूं, ये बात मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखी है। अब हो सकता है कि किसी का टोन सीरियस हो और किसी का टोन मजाकिया, लेकिन वो कई बार बातों बातों में अपने बच्चों के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपनी बहनों के सामने या अपने और भी परिवार के सदस्यों के सामने पत्नी की तौहीन कई बार करता है दिन में। हाँ, कई वर्षों से रिश्ता जुड़ा होने के कारण शायद बहुत सी पत्नियां, बहुत सी महिलाएं जो हैं इस चीज को इग्नोर कर देती हैं कि भाई ये तो इनकी हंसी मजाकिया की आदत है। लेकिन अच्छी बात है, अगर परिवार को जोड़ने रखने के लिए कई बार महिलाएं अगर इस चीज को इग्नोर कर देती हैं तो चलो, अगर बात सहन करने लायक है और इग्नोर कर रही हैं तो ठीक है। लेकिन कई बार बात गरिमा पे आ जाती है, कई बार बात स्वाभिमान पे आ जाती है। इस बात का ध्यान पुरुषों को नहीं जाता, और जाने अनजाने में सही, लेकिन वो अपने आप को उत्कृष्ट बताने के लिए, अपने आप को उच्च बताने के लिए कई बार अपनी पत्नी को गिराने की कोशिश करते हैं परिवारजनों के सामने। मैं वापस आपको दोहराऊंगी, ये बात थोड़ी सी आप अपनी बहन या बेटी के ऊपर लेके देखेंगे, यानी उनको रिलेट करके बात समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बात बिल्कुल समझ में आएगी। आप समझ लीजिए कि मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो आपकी बेटी है। आपने अपनी बेटी को नाजों से पाला है, मान सम्मान से, प्यार से, दुलार से उसकी परवरिश की है, और इतना बड़ा करके आपने लोगों को जिंदगी भर के लिए दे दिया है, या दान कर दिया है, या फिर सुपुर्द कर दिया है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। आज आप किसी बेटे को, किसी घर के बेटे को अगर ससुराल में 4 दिन भी रख लो तो उसके माता पिता को बड़ा बुरा लगने लग जाता है और कहता है कि ससुराल में 4 दिन हो गए पड़ा है। लेकिन एक लड़की के माता पिता अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए वहां भेजते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपने कलेजे के टुकड़ों को दूर कर देते हैं। तो बात जो आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूं वो ये है कि कई बार, जैसे मैंने बताया आपको, कि कई बार इस तरीके से हम मजाक करते हैं, इस तरीके से हम किसी की इंसल्ट करते हैं, उस खाने को लेके इंसल्ट करते हैं, उसके पहनावों को लेके इंसल्ट कर देते हैं। कई परिवारों में मैंने देखा है कि महिला के परिवार यानी उसके पेरेंट्स को लेके, उसकी बहनों को लेके, भाई को लेके भी कई बार इंसल्ट की जाती है ससुराल में, और बाकायदा हस्बैंड के द्वारा की जाती है। ये बात बहुत सी महिलाएं तो इग्नोर कर लेती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं इग्नोर नहीं कर पाती हैं, उनको बहुत बुरा लग जाता है।
तो ये बात मैं उन पुरुषों से कहूंगी, पुरुष समाज से ये कहना चाहूंगी कि अच्छी बात है, आप अपने माता पिता की नजरों में ऊपर उठना चाहते हैं, आप उनको हंसाना चाहते हैं, आप उनको खुश देखना चाहते हैं, या फिर आप उनकी नजरों में उठना चाहते हैं। तो उसके लिए शायद जरूरी नहीं है कि किसी को गिराना, किसी की तौहीन करना, और वो भी उस इंसान की जो अपना भरा पूरा परिवार सबको छोड़ के आपके पीछे चली आई। आपके परिवार को उसने अपना परिवार मान लिया, आपके परिवार में वो रह रही है, आपकी अर्धांगिनी है, आपकी लाइफ पार्टनर है, और इस तरीके से अपने सुख के लिए, अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए, या फिर आप अपने परिवार को हंसाने के लिए अगर अपनी अर्धांगिनी की इंसल्ट कर रहे हैं, उसको मजाक का पात्र बना रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से पूर्णतया गलत है। और सबसे बड़ी बात कि जाने अनजाने में सही, आप अपने इस रवैये से, आप अपनी इस आदत से अपने खुद के बच्चों की नजरों में विलन बन सकते हैं। ये बात उनको भी पता है कि ये हमारे पिता हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर जो ठेस लगती है उसको आप शायद कभी देख नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी बच्चा हो वो अपनी माँ से बहुत जुड़ा होता है। क्योंकि मैंने बताया था अपने एक वीडियो में कि एक बच्चे का बाप से 9 महीने ज़्यादा रिश्ता अपनी माँ से होता है। क्योंकि बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद में पिता उससे जुड़ता है, उसको एहसास करता है, लेकिन माँ तो उसी दिन उसको फील कर लेती है जब वो बच्चा पेट में कंसीव हो जाता है। उसी समय से उससे सपने जोड़ लेती हैं, उससे प्यार से बातें करने लगती हैं, उसके बारे में सोचने लग जाती हैं, और वो कई प्रकार की कल्पनाएं भी करने लग जाती हैं। तो इसीलिए बच्चा माँ के प्रति ज़्यादा झुका हुआ रहता है, ये हम सब जानते हैं। तो जिस तरीके से आप अपने माता पिता को खुश करने के लिए आप अपनी पत्नी की तौहीन कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, या फिर उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मत भूलिए कि आपके बच्चे आपसे ही सीख रहे हैं। और यही वजह है कि आज रिश्तों के अंदर वो वजूद नहीं रहा, वो मजबूती नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप घर में हंसी खुशी का माहौल रखना चाहते हैं, आप सबके साथ बैठ के बातें करना चाहते हैं। तो हंसने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें शायद आपकी पत्नी भी हंसेगी, आपकी पत्नी भी दिल से उस चीज को महसूस कर पाएगी, या फिर दिल से उस मोमेंट को जी पाएगी। आपके बच्चे भी दिल से हंस पाएंगे, आपके बच्चे भी हंसी मजाक के साथ साथ में आपकी इज्जत कर पाएंगे। बहुत जगहों पे सिर्फ इंसल्ट ही नहीं, कई बार तो एक पुरुष अपने माता पिता के सामने अपने आप को उच्च बताने के लिए कई बार अपनी पत्नी के साथ में मारपीट भी करता है। वीडियो के बीच में वापस आपको लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ या उन परिवारों की बात कर रही हूँ जिसमें ऐसा होता है। क्योंकि आप लोगों का बीच में ही कमेंट आ जाएगा कि ऐसा आजकल कहाँ है, उस घर में तो ऐसा होता है। तो मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन घरों की बात कर रही हूँ, उन परिवारों की बात कर रही हूँ जिस घर में आज भी ऐसा होता है। और वो कोई रेयर नहीं है या फिर कुछ एक नहीं है, मोस्टली फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज के अंदर ऐसा होता है। मैंने कहा ना, जैसे कि बहुत सी महिलाएं तो इग्नोर कर देती हैं, बहुत सी महिलाएं इग्नोर कर देती हैं, लेकिन बहुत सी इग्नोर नहीं कर पाती हैं। और जो इग्नोर नहीं कर पाती हैं तो फिर उनको घमंडी कहा जा रहा है कि उसको तो बात करने की तमीज नहीं है, ये तो अपने पति से उलझ बैठती हैं। क्योंकि बहुत सी महिलाएं इस चीज को अवॉइड नहीं कर पाती हैं। लेकिन मैं आज उन परिवारों की बात कर रही हूँ जिनमें आज भी ऐसा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने सामने होते हुए देखा है। जैसा कि मैंने बताया कि कई बार तो मारपीट तक होती है परिवारों में। एक पुरुष घर के अंदर एक अच्छा बेटा बनने के लिए पत्नी के ऊपर इस तरीके से हाथ भी उठाता है जैसे मानो उसके अंदर जान ही ना हो, मानो कि वो इंसान ही ना हो, मानो उसको चोट लगती ना हो, मानो उसको दर्द होता ही ना हो। ये कहाँ का न्याय है? आप अपने परिवार में अच्छा बन के रहना चाहते हैं, एक सच्चा पुत्र बन के रहना चाहते हैं, या फिर एक सुपुत्र बनना चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी के ऊपर हाथ ही उठाएं। आप इज्जत करके भी तो बन सकते हैं। माता पिता की बिल्कुल इज्जत करिए, आप उनको समय दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनका कहना मानिए। लेकिन उसके साथ साथ में अगर पत्नी की भी रिस्पेक्ट कर लेंगे तो उसमें कौन सा आपका जो है घाटा हो जाएगा, या आपकी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर आपकी मर्दानगी में कोई दाग लग जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर आपको एक तरफ किसी को खुश करने के लिए एक तरफ किसी की हाय लेने की कहाँ जरूरत पड़ जाती है? आज जो समाज में हकीकत है, आज की हकीकत बताना चाहूंगी। आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां जो हैं लड़कों के साथ में धोखा कर रही हैं। इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, है कि लगता ही नहीं है कि कभी इस लड़के के साथ रिलेशन था, वो इस तरीके से उसको इग्नोर कर देती है। एक पुरुष जो पिता है, पिता के ऐसे रूखे स्वभाव की वजह से बेटियां मर्दों से नफरत करने लगी हैं। बता दूं, एक जीवन की एक सच्चाई आपके सामने रखना चाहूंगी। एक लड़की या एक महिला
पुरुषों की किस तरीके से इज्जत करेगी और क्यों करेगी और कैसे करेगी, ये टोटली डिपेंड है अब उसके पिता पे। क्योंकि कोई भी लड़की हो, उसकी जिंदगी में जो पहला मर्द होता है वो होता है पिता। पिता का कैसा स्वभाव होता है, वो किस तरीके से बर्ताव करता है, वो कितनी रिस्पेक्ट करता है या फिर महिला की क्या कद्र करता है, वो अपने पिता से सीखती है। और जिस तरीके से वो अपने पिता से चीजें गेन करती हैं, वो आगे अप्लाई भी करती हैं। इसीलिए बहुत सी लड़कियां जब देखती हैं, अपनी आंखों के सामने देखती हैं कि मेरी माँ की इस तरीके से इंसल्ट होती है, और आज जो है लड़कियां थोड़ी सी फ्रीडम को यूटिलाइज करने लगी हैं, तो फिर बेबाकी से बोलना सीख गई हैं। तो वो बोल देती हैं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी या मेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि उसने घर में ऐसा देखा, घरों में वातावरण उसने ऐसा देखा, अपने पिता को अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाते देखा, पीटते हुए देखा, शराब पी के गालियां देते हुए देखा, इंसल्ट करते हुए देखा, बेइज्जती करते हुए देखा, खाने से परोसी हुई थालियों को फेंकते देखा, जो कि नफरत का कारण बन गया। और यही वो नफरत आगे जाके कहीं ना कहीं अप्लाई भी करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगता है कि हर मर्द ऐसा होता है। तो आप बताइए कि एक पिता का अपनी बेटी के सामने या फिर अपने बच्चों के सामने एक पत्नी से व्यवहार करना असरदायक होता है या नहीं? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पे चले, रिश्तों के मायने रखें, जो है आपकी बेटी अपने ससुराल में जाके अपनी फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट करे, अपने पति की रिस्पेक्ट करे, उसका आव आदर करे, तो जरूरी है कि शुरुआत आपसे हो। पहले आप करिए। पहले आप अपनी बेटी की जो माँ है यानी आपकी पत्नी है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको मान सम्मान दीजिए। तब जाके वो सब चीजें अपने आसपास में होती देखेगी तो आपको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं कि बस मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और आप उसको सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं इसका खर्चा उठाता हूं और आप उसको पैसा दे रहे हैं इसीलिए वो आपकी कर्जदार है, तो मत भूलिए ये सब चीजें आपकी बेटी आपसे एक्सेप्ट कर रही है। और आगे जाके उसको ऐसा लगता है कि पति तो सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन होती है, वो सिर्फ पैसा कमा के लाता है और सिर्फ उससे पैसा बटोरना है। और पैसों की लालच में आके आज देख लीजिए कि बेटियां कितनी सीमाएं लांग कर एक ऐसे मोड़ पे जाके खड़ी हो गई हैं कि वो कातिल कहलाने लगी हैं। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, आप चीजें समझिए। एक बेटी जिसको इतना सेंसिटिवली आपने पाला है, लड़की इतनी कहते हैं बाय हार्ट कमजोर होती हैं और वो नेचुरली जो है इतनी अग्रेसिव नहीं होती हैं, तो फिर उसने ये सब चीजें कहाँ से सीखी होगी? या तो अपने घर से सीखी होगी या फिर अपने आसपास में एनवायरनमेंट से सीखी होगी। अपने आसपास में जो पुरुषों का महिलाओं के प्रति व्यवहार है वहीं से सीखी है, और कहां से सीखी है? आप सोचिए कि मान लो आपकी बेटी है और आपकी बेटी की इस तरीके से उसका हस्बैंड जो है उसके ससुराल में इंसल्ट करता है सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की नजरों में उठने के लिए, आपको कैसा लगेगा? या आपकी बहन के बारे में सोच के देखिए, क्योंकि पत्नी के बारे में आप कभी नहीं सोच पाएंगे, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना हस्बैंड वाइफ के अंदर तो बीच में एक ईगो वर्ड आ जाता है कि क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी की इस तरीके से पहनावों को लेके या उसके परिवारजनों को लेके या फिर उसके खाने बनाने को तरीके को लेके बार बार अगर इंसल्ट हो और आपको ये बात पता चले तो आपको कितना बुरा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो मत भूलिए कि आपकी जो पत्नी है वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी का कलेजे का टुकड़ा है और उनको भी इतना ही बुरा लगता है। इसीलिए शुरुआत अपने से करिए। अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देना सीखें ताकि वो चीजें आगे तक जाए। आपका बच्चा अपब्रिंगिंग एज के अंदर सब कुछ चीजें जो है ऑब्जर्व करता है और उसके बाद में गेन करता है, और वही चीजें वो अपने जीवन में भी अप्लाई करता है। अगर बेटे की बात करूं तो बेटा अगर ये सब चीजें एवरीडे देख रहा है तो बेटा भी अपनी पत्नी के ऊपर यही चीजें करेगा जो आपने किया। अगर आपने अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दी है, आप उसकी वैल्यू समझते हैं, तो आपके बेटे को आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली देगा। लेकिन आपने अगर आपकी वाइफ की इंसल्ट की है, एवरी टाइम इंसल्ट की है, और आपको ऐसा ये लगता है कि ये तो मेरी गुलाम है या फिर ये कहाँ जाएगी, ये तो इस घर में मैं इसको शादी करके लाया हूँ, मैं इसको पैसा देता हूँ, मैं इसका खर्चा उठाता हूँ, बस ये वैल्यू अगर आपकी नजरों में है तो आपका बेटा भी यही चीजें अपनी वाइफ के साथ में करे। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा, और जब सिलसिला चलता रहेगा तो समय के साथ में कुछ चीजें एडवांस हो रही है तो वो आपसे 2 कदम आगे हैं। तो जो आपने अपनी पत्नी के साथ अभी तक नहीं किया वो तो वो भी कर रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा और एक समय दूर नहीं जब इंसान हैवान बन जाएगा। और आज तो फिर भी ये बात थोड़ी सी सुन के हम लोगों को शौक लगता है कि एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी या एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी। आज तो फिर भी हम लोगों के लिए ये शॉकिंग न्यूज है। बट अगर यही चलता रहा तो ये बिल्कुल कॉमन हो जाएगा और हर घर की कहानी हो जाएगी। तो आप सोच के देखिए कि हमारे परिवारों का, हमारे समाज का, हमारे देश के क्या हालात हो जाएंगे। इसीलिए अगर पत्नी की भी गलती है
तो अकेले में आप उसको जो भी है, अगर बाय मिस्टेक अगर उससे कुछ हुआ है तो आप उसको डांटिए, बिल्कुल इस चीज के लिए पनिश भी करिए, लेकिन तरीके से बिल्कुल बताइए कि अगर ये गलती उसकी है। पत्नी अगर इस चीजों को ऑब्जर्व करी है कि पति ने कहीं मिस्टेक की है, आपको कुछ चीजें हर्ट हुई हैं, तो जब अकेले में है, बच्चे नहीं है, तो उसमें उसमें आप बता दीजिए कि भाई ये आपने गलत किया, ये सही नहीं किया, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए एंड आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। और पति को भी ये चीजें कहनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा नहीं करोगी, बात खत्म हो जाती है। उसमें लोगों के सामने इतना बतंगड़ खड़ा करके हम ये शो ऑफ करें कि नहीं मैं मर्द हूं या फिर नहीं मैं एक औरत हूं, मैं नहीं सहूंगी, तो ये आप सोच रहे हैं कि ये हमारी जो है समझदारी है, तो ये आपकी बेवकूफी है। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं, आपसे ही आपके बच्चे सब कुछ गेन कर रहे हैं। अगर आप अपनी पत्नी को गाली गलौज कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी वही करेंगे। अगर पत्नी अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती है, कोई मान सम्मान नहीं करती है, तो आपकी बेटी भी नहीं करेगी। ये चीजें बहुत जरूरी है। अपने आप को उठाने के लिए कभी भी किसी को गिराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये आपकी समझदारी नहीं, ये आपकी मूर्खता है, जो आगे जाके आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है।